उस समय डबल मेहनत करनी रहती है। रोना सही है, लेकिन हमेशा रोते रहना ना, ये गलत होता है। मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक लड़के को बस नहीं समझा रहा हूँ, मैं किसी एक लड़की को बस नहीं समझा रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं इस चीज़ों में। आज चेंज नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाओगे। ये मैं तुमको लिख के आज तुमको देता हूँ। जब तुम पीछे 1 साल बाद तुम अगर मुड़ के भी देखोगे ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तुम 4 साल बाद मुड़ के देखना, तुम्हारे पास तो और कुछ नहीं रहेगा। और याद रखना दोस्त, टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है। जय हिंद। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं। वो टॉपिक है प्यार। हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर वो अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट कर रहा होता है। देखो, रिलेशनशिप में या फिर तुम किसी लड़की को या फिर लड़के को चेस कर रहे हो और उसको अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाले हो, कन्फेस कर दियो या ब्रेकअप हो गया है या फिर रिलेशनशिप में हो, इस टाइम पे अगर तुम अपनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट समझो मेरी बात का। कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं ना, वो तुम समझो। मेरा कॉन्टेक्स्ट है इस बात का कि भाई तुम अपना टाइम जब वेस्ट कर रहे हो, जब तुम किसी लड़के से किसी लड़की से तुम 5 से 6 घंटे बात कर रहे हो, अपना पूरा दिन उसके साथ बिता रहे हो, अपने पूरे दिन सिर्फ टाइम। देखो, तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ चुका, उखाड़ चुका नहीं है, उखाड़ चुका है, और तुम्हारे पास पैसा है, तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुम्हारे पास अब लाइफ में कुछ करने को नहीं, तब तुम अपने पार्टनर के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर तुमने नहीं उखाड़ा है, तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, फिर भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये टाइम की वेस्टेज होती है। जो कि मैंने बोला ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम वेस्टेज होती है। तो मतलब मेरी कहने का मतलब तुम ये निकालोगे कि अगर जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होते और फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं, तब तक हमको रिलेशनशिप में और ये प्यार की चीज़ों में नहीं आना है। नहीं, मैंने नहीं बोला ऐसा। मैं बोल रहा हूँ कि आओ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करो। किसी के साथ, जिसके साथ भी तुमको रिलेशनशिप में जाना है, जाओ। ब्रेकअप हो रहा है तो होने दो, लेकिन तुम अपने दिन के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे इस चीज को दो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। सब बोलते हैं बहुत टाइम है, आज नहीं, कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मतलब लाइफ है यार, इतनी चीजों को जल्दी नहीं करना है, इतनी चीजों को नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, तो अगर तुम जल्दी नहीं भागोगे अगर आज की डेट में, तो सब तुमसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, कभी कभी रुक जाना, ठीक है। कंसिस्टेंट होकर रुके रहना बहुत गलत है, बहुत गलत है। तुम अपना टाइम फोड़ रहे हो, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक चीज समझो, तुम किसी भी रिलेशनशिप में या फिर ब्रेकअप होने के बाद तुम रो गा रहे हो ना, एक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि मैं 1-1.5 घंटे ज्यादा इस चीज में और सोचने में और इसको अपनी बंदी या बंदे को टाइम देना है, तो मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही दूंगा अपने पूरे दिन के। बाकी पूरे दिन में अपने गोल्स को चेस करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी लाइफ यही करते रहूंगा, मतलब जब तक मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, आई मीन मैं फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का 18 साल का है और वो अपनी 20s तक की एज में, मतलब 20 तक की एज में, जब वो 20 साल तक, मतलब 20 साल का लड़का हो जाता है, जब 2 साल वो रिलेशनशिप में रह लेता है और वो हर दिन 8 घंटे 9 घंटे दे रहा हो रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा टाइम कर रहा हो, और जब वो लड़की छोड़ के सो जाएगी तो फिर उसको लड़का छोड़ के चले जाएगा। देखो, जा सकते हैं, आज का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। तो जब जाता है तो उसके बाद तुम अपने आप से तुम एक ही क्वेश्चन पूछते हो कि इन 2 साल में मैंने किया क्या है, ठीक है। और सामने वाले इंसान का छोड़ना ही बनता है, क्योंकि तुम 5-6 घंटे तुम उसमें दे रहे हो। सीरियसली, तुम 5-6 घंटे अपने दे रहे हो यार। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास और तुम्हारे गोल्स नहीं है। तुम भूल गए हो रिलेशनशिप में आने से पहले तुम्हारे कितने गोल्स हुआ करते थे। तुमको नहीं पता तुम्हारे जब ब्रेकअप, अब तुम्हारा मान लो ब्रेकअप हो गया, अगर ब्रेकअप होने के बाद तुम रो रहे हो ना सिर्फ बैठ के, तो बहुत गलत है। ब्रेकअप होने के बाद तुमको उठना है, अपने ऊपर काम करना है, तुमको तो उस समय डबल मेहनत करनी रहती है। रोना सही है, लेकिन हमेशा रोते रहना ना, ये गलत होता है। एक वक्त तक रोना सही होता है कि हाँ यार ठीक है, रिलेशनशिप को 2 दिन हुए तब तुम रोए जा रहे हो, और तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, आई मीन रिलेशनशिप खत्म हुए, ब्रेकअप हुए, तुम्हारे 2 दिन हुए थे, तुम रोए जा रहे हो, तब माना जा सकता है कि भाई तुमने उस टाइम को इन्वेस्ट किया था वहां पे, तब तुम रो रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम 2 महीने बाद में तुमसे मिल रहा हूँ, 2 मंथ्स बाद
तुमसे मिल रहा हूं और तुम तब भी रो रहे हो बैठ के, तुम्हारे पास उस समय भी करने को कुछ नहीं है, तो फिर इससे बड़ा तुम चूतिया हो नहीं, तुम दुनिया के बहुत बड़े चूतिया आदमी हो। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और जब रिलेशनशिप में रहते तब भी अपने ऊपर काम करते रहना बनता है, और जब रिलेशनशिप में तुम आने से पहले भी अपने ऊपर काम करोगे तभी तुमसे तुम्हारे साथ कोई अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहेगा। तुमको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है, तुम अपने डेली के 5 से 6 घंटे तुम इस चीजों में अपने बर्बाद करते हो। देखो, जो आज की डेट में रिलेशनशिप में 1.5-2 घंटे दे रहे हैं, अपने 1-1.5 घंटे दे रहे हैं ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हर रिलेशन में अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना बनता है, एक दूसरे को जानना। 1-1.5 घंटे काफी होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। हाँ, वीक में अगर कुछ ज्यादा ही घूम लिए, एक वीक संडे के दिन मीन्स मतलब 7 दिन होते हैं, तो संडे के दिन तुमने कुछ ज्यादा ही अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम 6 के 6 दिन, आई मीन 7 के 7 दिन तुम 8 घंटे दे रहे हो, तो ये गलत है। तुमसे बड़ा नल्ला आदमी कोई नहीं है फिर दुनिया में, ठीक है। अभी आज तुमको मेरी बात कड़वी लग रही हो, तुमको मेरी बात गलत लग रही हो कि भाई ये कैसे बात कर रहा है, ये सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको लग रहा होगा कि मैं गलत हूं। रिलेशनशिप में तो जितना टाइम दो तो उतना अच्छा स्ट्रांग बनता है, नहीं, जितना टाइम दोगे उतना वीक भी बन जाता है। मतलब ओवर टाइम देना भी रिलेशनशिप में गलत होता है। अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, किसी लड़की को कन्फेस करने जा रहे हो, वहां पे तुम अपना ओवर टाइम दे रहे हो, तुम ये सोच के कि अगर हम उसको ओवर टाइम अपना देंगे ना, ज्यादा टाइम देंगे, तो उसको समझ में आएगा कि यार बंदा कितना या बंदी कितनी मेरी कदर करता है, किसी कितना प्यार करता है कि पूरा पूरा टाइम दे रहा है। नहीं, वो उल्टा सोचेगा, बोले कितना नल्ला आदमी है, कितना नल्ली लड़की है कि पूरा टाइम मेरे को दे रही है, इसकी लाइफ में और कुछ नहीं है। वो भी एक दिन फ्रस्ट्रेट होगा ना, तुमसे यही बोलेगा कि भाई और कुछ नहीं है तेरी लाइफ में, कि मेरी पीछे पड़ी रहती है। और मैं भी ना बोले, क्योंकि किसको नहीं पसंद है टेंशन, किसको नहीं पता, किसको पसंद नहीं है फालतू की टेंशन, सबको पसंद होती है फालतू की टेंशन। फ्री की टेंशन मिल रही हो वहां पे सबको पसंद है। और अगर तुम अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करके तुम 1 साल से 2 साल से वहीं पर रो रहे हो बैठ के कि अगर वो बंदी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैं एफर्ट्स मारूंगा, भाई एफर्ट्स तो मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफर्ट्स तुम्हारे इतनी भी एफर्ट्स नहीं होने चाहिए कि तुम पूरा दिन अपना उस एफर्ट्स में ही दे रहे हो। तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे गोल्स थे, तुम्हारे पर्पस थे, वो पूरा खत्म हो गया है। ओवरऑल मेरी वीडियो यही है, मैं तुमको यही समझाने बस आया था कि भाई तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि तो अगर तुम मान लो आज मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा रिलेशनशिप चल भी जाएगा, तुम रिलेशनशिप में हो और तुम रिलेशनशिप में तुम्हारा रिलेशनशिप भी चल जाएगा, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और सब कुछ सब बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पेट कैसे भरोगे? वो प्यार से भरोगे? बताओ नहीं ना, क्योंकि प्यार से तो पेट भरता नहीं है दोस्त, पैसे से भरता है। पैसे से कुछ पैसे दोगे सामने वाले इंसान को, तुमको कुछ खाने के लिए देगा वो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कैसे पेट पालोगे अपने पार्टनर का? ठीक है, मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक लड़के को बस नहीं समझा रहा हूँ, मैं किसी एक लड़की को बस नहीं समझा रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं इस चीज़ों में। प्लीज़ समझो इस बात को, और अपना टाइम वेस्ट करना ना, जो प्रीशियस टाइम है ना, इस टाइम को वेस्ट मत करो यार, यूटिलाइज करो। कुछ लोग इस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके होंगे, कुछ लोग इस सिचुएशन में बैठे होंगे, इस सिचुएशन में कि जो 8-9 घंटे वाला टाइम देने वाला है ना, वो इस सिचुएशन में कुछ लोग बैठे होंगे और कुछ लोग आगे बढ़ चुके होंगे। तो जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो उनका तो ठीक है, उनको चीजें मेरी बात से कनेक्ट कर भी रहे होंगे, लेकिन जो उस सिचुएशन में बैठे हुए हैं ना, वो कनेक्ट नहीं करेंगे। उनको तब चीजें रियलाइज होंगी, तब ना सब चीजें आगे निकल जाएंगी हाथ से, मतलब हाथ से छूट जाएंगी, तब वो बोलेंगे यार बंदा सही बोल रहा था ये। तो समझो इस चीज को, कुछ गलत नहीं है। तुम रिलेशनशिप में हो, तुम किसी लड़की को चेस कर रहे हो, तुम किसी को कन्फेस किया अपनी फीलिंग, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब तुम अपना पूरा टाइम, तुम पूरा अपना दिन उस रिलेशनशिप को दे रहे हो, मतलब 8-9 घंटे तुम दे रहे हो अपने पूरी तुम्हारी जितनी भी एफर्ट्स है ना, तुम्हारी जितनी मेहनत है, सब उसी में जा रही हो। तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा ही ना हो, कुछ भी ना बचा हो,
और पूरा टाइम तुम्हारा जा रहा हो वो उस रिलेशनशिप में बचाने में, या फिर रिलेशनशिप में आने में, या फिर उस ब्रेकअप में दर्द में बैठे होगे तुम, ठीक है। और जिनका ब्रेकअप हुआ है ना यार, तुम्हारे पास तो और अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्त। तुम्हारे एक तो पेन है, पेन के अंदर इंसान जो डबल मेहनत से काम करता है, ठीक है। तो उठो, अपना जितना भी तुम्हारे अंदर गुस्सा है, जितना भी तुम्हारे अंदर जो तकलीफें हैं, मतलब जितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है तुमको, वो जाओ वर्कआउट करो, वर्कआउट करो। कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ उखाड़ो कि जहां पर तुमको फील हो कि यार मैंने ब्रेकअप में बैठ के बस रोते नहीं रहा हूं, मैंने कुछ उखाड़ा हूं। बहुत लोगों से तुमने सुना होगा कि ब्रेकअप के बाद इंसान बहुत कुछ सीखता है, ये सच है, रियलिटी है ये। ब्रेकअप के बाद बहुत कुछ इंसान सीखता है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं, दो तरह के तुमको इंसान मिलेंगे ब्रेकअप के बाद, और कोई भी खराब सिचुएशन हो जाए तो दो इंसान तुमको मिलते हैं। एक इंसान वो होता है जो पी के टल्ली होके पड़ा रहता है, जो अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर रहा होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, जो बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा होता है, जो बैठ के सिर्फ बैठा रहता है और सोचता रहता है चीजों के बारे में, वो मूव ऑन भी नहीं करता है। आई मीन मूव ऑन करे ना करे वो तो सेकेंडरी है, ठीक है, लेकिन बैठा रहता है और इस बात को सोचता है कि मेरी कहाँ गलती थी, कैसी गलती थी। ऐसे इंसानों को पता क्या होता है, 4 साल बाद जब वो लड़की या तो फिर लड़का जो छोड़ के गया होता है ना, 4 साल पहले तो लड़का लड़की छोड़ के गया होता है ना, जब वो 4 साल बाद दोबारा अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता है ना, कि बोलता है कि फिर अपने आप से खुद ही क्वेश्चन पूछेगा, मैंने इन 4 साल में क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ पाया, ठीक है। एक इंसान वो होता है। दूसरा इंसान वो होता है जो ब्रेकअप होने के बाद ना बोलता है कि यार अब लाइफ में ना उखाड़ना है कुछ इस पेन को ना मेरे को यूज करना है, यूटिलाइज करना है ऐसी जगह पर जहां पे मेरे को अपनी लाइफ में ग्रोथ मिले। अब वो चाहे तुम्हारी फिजिकल ग्रोथ हो, फिजिकल मतलब तुम्हारी हेल्थ से ग्रोथ हो, तुम्हारी मेंटली ग्रोथ हो, मतलब मेडिटेशन वगैरह, वर्कआउट वगैरह, फिजिकल मतलब वर्कआउट वगैरह बोल रहा हूँ, मेडिटेशन हमारी मेंटल ग्रोथ, ठीक है, और फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। कुछ भी तरह के वो एक गोल को टारगेट बनाता है और उसके पीछे भागता है और वहीं से उसका पेन कम होता है। तो दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और अगर तुम अपनी लाइफ के 8-9 घंटे ऐसी चीजों में खराब कर रहे हो, ब्रेकअप हुआ हो या तो फिर कोई लड़की को चेस कर रहे हो या तो फिर तुम रिलेशनशिप में हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अपने तुम अपने दिन के 8-9 घंटे इसी चीज में खत्म कर रहे हो, तुम्हारा दिन शुरू होता है रिलेशनशिप में, तुम्हारा दिन खत्म होता है रिलेशनशिप में, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, तो ब्रो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो रही है। और अगर तुमने इसको आज चेंज नहीं किया, तुमने इसको आज चेंज नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाओगे। ये मैं तुमको लिख के आज तुमको देता हूं। जब तुम पीछे 1 साल बाद तुम अगर मुड़ के भी देखोगे ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तुम 4 साल बाद मुड़ के देखना, तुम्हारे पास तो और कुछ नहीं रहेगा। और याद रखना दोस्त, टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है। तुमको लग रहा है टाइम ही तो है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, आज पापा के पैसे में पल रहे हैं, घर वाले दे तो रहे ना, जब तक पैसे दे रहे हैं तब तक देने दो, फिर जब नहीं देंगे तो फिर कमा लेंगे। नहीं, उस समय तुम्हारे पास प्रेशर रहेगा और तुम खुद बोलो कि यार वो उस समय मैंने मेहनत कर ली होती तो शायद मैं आज सुकून से खा रहा होता। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो। अगर तुम अपने डेली के 8-9 घंटे रिलेशनशिप में फालतू चीजों में मत दो। 1-1.5 घंटा देना बनता है, ठीक है, सही है, लेकिन अपना पूरा टाइम देना, अपने पूरा 8-9 घंटे दे देना बहुत गलत है दोस्त। समझो इस चीज को और अपनी लाइफ में ग्रो करते जाओ, ठीक है। सीखते रहो, लोगों को सिखाते रहो, ठीक है। और अगर मेरी तुमको वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके जाना। अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि तुमको नहीं पता है कौन बंदा अपने 8-9 घंटे खराब कर रहा है इन सब चीजों के अंदर, ठीक है। तो सब दोस्तों को शेयर करो अपने। तो अगर तुम मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, प्राइवेट कॉल में कोई तुम्हारी प्रॉब्लम है जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो नीचे एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे तुम व्हाट्सएप मेरे को हाई लिख के भेज देना। वहां पे तुम अपना पेड कॉल बुक करो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाओ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।